मैं हूं विवेक और ये है बाकी DOU ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 12। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट बना दिया है। और साथ ही साथ अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइंड से ही यहाँ पर काटा होता है यूजिरो को मुसाशी ने, लेकिन यूजिरो यहाँ पर शांति से अपना ड्रिंक पी रहे होते हैं और हिलते भी नहीं हैं। और ये देखकर मुसाशी कहते हैं, वाह तुम्हारे शरीर की तो क्या मजबूती है, तुम सच में एक ताकतवर इंसान हो। मैंने जिस हिसाब से तुम्हें काटा मुझे लगा थोड़ा तो दर्द तुम्हें जरूर महसूस होगा, लेकिन तुम तो हिले भी नहीं। तुम्हारा शरीर जैसे कोई आर्मर की तरह है, एक मजबूत सामुराई आर्मर। जिस तरीके का वार मैंने किया है, ऐसा वार अगर मैं तलवार के साथ रियलिटी में करता हूँ तो सामने वाला आदमी के तो 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं के वहीं मर जाता है। तभी हम देखते हैं यूजिरो कहते हैं, क्या बात कर रहे हो, तुम काटने की बात कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो इस वक्त तलवार ही नहीं है, तो तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? इतना कहकर हम देखते हैं कि एक बॉटल कैप को अपनी उंगली से काट देते हैं यूजिरो। वो बॉटल का टुकड़ा जाकर सीधा मुसाशी के हेड पर लगता है, जिससे कि उसका सर फट जाता है और वहां से खून बहने लगता है। तभी एक और ड्रिंक डालते हुए यूजिरो कहते हैं, मन में तो तुम कुछ भी कर लो, फिर भी मुझे हर्ट नहीं कर सकते। टोकुगावा, इस बंदे को एक असली तलवार दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मुसाशी यहाँ पर अपने हेड का घाव चेक करते हैं तो लिटरली अच्छे से खून बह रहा होता है वहां से। और इतने में ही मुसाशी कहते हैं, एक तलवार क्यों, मुझे तो 2 चाहिए। और तभी हम देखते हैं सीन होता है चेंज और यहाँ पर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर और बेस्ट समुराई इन द वर्ल्ड आमने सामने खड़े होते हैं। हे ताकतवर इंसान, जरा देखो तो मेरे पास 2 तलवारें हैं इस वक्त, दोनों ही अच्छी क्वालिटी की। अब मैं तुम्हारी कटने की इच्छा पूरी कर पाऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। ऐसा कहकर मुसाशी निकाल लेते हैं अपनी एक तलवार और यहाँ पर यूजिरो तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर मुसाशी चौंक जाते हैं और वो यूजिरो से कहते हैं, तुम्हारी पकड़ तो बहुत मजबूत है ताकतवर इंसान। यहाँ पर सच में यूजिरो ने पूरी ताकत से पकड़ा होता है मुसाशी के स्वॉर्ड को, पूरा ताकत उनके हाथ में लग रहा है, वो दिख रहा है। और यहाँ पर वो मुसाशी से कहते हैं, तुम शुरुआत नहीं कर पाओगे मुझे लग रहा है, चलो मैं ही करता हूँ। इतना कहकर वो मुसाशी के मुंह में एक जोरदार हाथ मारते हैं। ये हाथ इतना जोर से पड़ता है मुसाशी को कि लिटरली वो हवा में एकदम टंग से जाते हैं, लेकिन यूजिरो ने अभी भी नहीं छोड़ा होता है उनके स्वॉर्ड को। तो एकदम से जो फेंकाते हैं मुसाशी दूर की ओर, वो यूजिरो को लेते हुए दूर जाते हैं और यहाँ पर दोनों शांति से लैंड करते हैं। और यहाँ पर यूजिरो देखते हैं कि मुसाशी अभी भी अपने स्वॉर्ड को नहीं छोड़ रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिरो एकदम घुमाकर उन्हें दोबारा से अपने सामने खड़े कर देते हैं, तब भी मुसाशी ने स्वॉर्ड को नहीं छोड़ा होता है। खैर यूजिरो का हाथ खाने के बाद यहाँ पर मुसाशी को ढंग से दिख नहीं रहा होता है, उन्हें धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, उन्हें देखने में सच में तकलीफ हो रही होती है। और इतने में ही वो यूजिरो से कहते हैं, पहली बार मैंने इतना जोर का वार खाया है, लिटरली मेरा सर चकरा गया, अभी तक मेरा सिर एकदम घूम रहा है। तुम्हारा हाथ भी कोई तलवार से कम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है, एक मोटी तलवार की तरह। और उतने में ही हम देखते हैं कि अभी भी यूजिरो ने छोड़ा नहीं होता है तलवार को और वो कहते हैं मुसाशी से, तुम्हारी भी दाद देनी पड़ेगी, इतनी जोरदार अटैक के बाद भी तुमने तलवार को नहीं छोड़ा। इतना कहकर हम देखते हैं कि एकदम से ताकत लगा रहे होते हैं मुसाशी तलवार को छुड़ाने के लिए यूजिरो से, और यहाँ पर यूजिरो ताकत लगा रहे होते हैं मुसाशी को तलवार छुड़ाने के लिए। तभी हम देखते हैं मुसाशी यूजिरो से कहते हैं, तो तुम तलवार नहीं छोड़ना चाहते, रुको मैं अभी छुड़वाता हूँ। ऐसा कहकर वो लिटरली यूजिरो को हवा में ऊपर उठा देते हैं। यूजिरो को पूरे बॉडी वेट को उन्हें उठा लिया होता है मुसाशी ने। और इतना ही नहीं, मुसाशी यहाँ पर पूरी तरीके से ताकत लगाकर यूजिरो को घुमा देते हैं। लिटरली एक चक्कर घुमाकर यहाँ पर यूजिरो को लैंड करवा दिया होता है मुसाशी ने। क्या ताकत है उनके हाथ में, और इस ताकत को यूजिरो ने भी पूरी तरीके से महसूस किया होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टोकुगावा की तो सच में एकदम गोटे मुंह में आ गए होते हैं सब देख के। यहाँ पर यूजिरो को सच में काफी अच्छा लगता है, ऐसे ही लड़ते लड़ते उन्हें मजा आने लगता है। और तभी वो एकदम से कहते हैं मुसाशी से, तुम अभी भी कुछ ट्राई करना चाहते हो क्यों, है ना? तो हम देखते हैं यहाँ पर मुसाशी अपने दोनों तलवार को लेकर रेडी होते हैं। और उतने में ही हम देखते हैं कि यूजिरो भी फाइनली सीरियस होने लगते हैं और उनका डीमन बैग जागने लगता है, उनकी टाइट टी शर्ट से वो हमें दिखने लगता है। उतने में ही हम देखते हैं कि मुसाशी एकदम से अटैक करता है यूजिरो के ऊपर। यहाँ पर इतना जोर से मुसाशी स्लाइस करता है, लेकिन फिर भी यूजिरो बचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी उनके जांग में एक कट लग जाता है, लेकिन
यूजिरो ने ये कट जानबूझ के लगने दिया होता है। उसके बाद भी वो उछलकर उनसे बचते हैं और दोनों का फेस ऑफ फिर से शुरू हो जाता है। इन दोनों का फेस ऑफ देख के टोकुगावा डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं ये दो अल्फा लायन की तरह है या फिर कोई शेर कोई ड्रैगन से लड़ रहा है, लेकिन इतना वो कंफर्म होते हैं कि उन सभी से ज़्यादा ताकतवर इन दोनों हैं। ये दोनों उन लोगों से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं, किसी भी जानवर से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। दोनों इंसान यहाँ पर ऑरा से भरे होते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से मुशाशी पिघलने लगते हैं, वो बाकी की तरह अटैक करते हैं और यहाँ पर वो तेजी से जाकर यूजिरो को दोबारा से काटने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उनकी गर्दन पर वो पूरा तलवार रख देते हैं यहाँ पर। लेकिन इसके आगे मुशाशी नहीं काट पा रहे होते हैं, ये वो खुद नोटिस करते हैं। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से यूजिरो मुशाशी के हाथ को बहुत ही जोर से पकड़ लेते हैं और इतने में नहीं रुकते, उनके आंड में एक जोरदार लात मार देते हैं यूजिरो। यहाँ पर इस गहमा गहमी में थोड़ा सा उनका गर्दन कट भी जाता है, लेकिन मुशाशी के मुंह से तो झाग आने लगता है। उनके आंड में इतनी जोरदार चोट लगी होती है कि वो तो बिल्कुल एकदम फोल्ड हो जाते हैं, पागलों की तरह एकदम दर्द में तड़पने लगते हैं। ऐसा वार पहली बार उन्होंने खाया है, ऐसा दर्द उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ। पूरा झाग ही झाग हो जाता है मुंह से और इस तरीके की ह्यूमिलेटिंग फाइट देखकर एकदम चौंक गए होते हैं टोकुगावा। और यहाँ पर यूजिरो नोटिस कर ही रहे होते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि मुशाशी उठ खड़े होते हैं। अभी भी उन्हें दर्द हो रहा होता है, उनका शरीर एकदम पसीना पसीना हो गया होता है और यहाँ पर वो यूजिरो से कहते हैं क्या ये तुम्हारी कोई स्पेशल टेक्निक है? अगर तुमने स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की है अपनी तो मैं भी अपनी करूंगा। और इतना ही कहकर हम देखते हैं कि एक फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं हम, और तभी हम देखते हैं 80 साल ओल्ड मुशाशी को। यहाँ पर वो अपने डोजो में होते हैं और यहाँ पर एक बंदा उनके डोजो का उनसे लड़ने वाला होता है और वो उनके ऑरा को देखकर वो डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अटैक करता है और मुशाशी यहाँ पर उसे एकदम कमर से पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर काट दिया, तुम्हारा गला कट चुका है और साथ ही साथ तुम्हारी पीठ, तुम्हारा निचला हिस्सा सब कट चुका है, तुम हार गए हो। अगर अभी मैं चाहता तो तुम्हारे कई टुकड़े कर देता। और इतना कहकर मेरा हो गया ऐसा कहकर वहाँ से मुशाशी चले जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट हमें बताता है कि कई साल से मुशाशी ने अपने तलवार को नहीं छुआ है, इस साल भी उन्होंने अपने तलवार को देखा तक नहीं। और वहीं पर हम देखते हैं मुशाशी यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब अगर आपको नहीं मालूम तो बता दूं, मुशाशी एक उम्र के बाद फिलॉसफी में चले गए थे, वो लिखने लगे थे कविता वगैरह। लेकिन तभी मुशाशी यहाँ पर हमें एक सीक्रेट बताते हैं, उन्होंने इतनी सारी कविताएं लिखी, लिटरली सही में भी लिखी है, लेकिन इतनी सारी लिखी, इतना लिखा उन्होंने, इतना लिखा जिसके कारण उनके साथ एक अजीब सी चीज़ हुई, उन्हें दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लिटरली मतलब स्याही कागज़ किसी की ज़रूरत नहीं थी मुशाशी को। मुशाशी लिटरली नींद में भी लिख सकते, वो अपने मन की पावर से कहीं भी लिख सकते थे, वो आसमान तक में लिख चुके हैं, ऐसा मुशाशी खुद कहते हैं। और ऐसा ही एक उनके पुरानी विद्या के साथ हुआ और वो है तलवारबाजी। इसका मतलब अब मुशाशी को तलवार चलाने के लिए, किसी को काटने के लिए तलवार की ज़रूरत ही नहीं है। और यही चीज़ यहाँ पर यूजिरो नोटिस कर लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मुशाशी यूजिरो से कहते हैं ताकतवर इंसान, मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता। तभी यूजिरो कहते हैं मेरा नाम है योजिरो हानबा, मुझे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर कहा जाता है। खैर ये लोगों का प्यार है, लेकिन तुम भी कम नहीं हो, बहुत समय बाद किसी ने मेरा खून निकाला है। तभी हम देखते हैं मुशाशी यहाँ पर बताते हैं कि अब वो अपनी खास टेक्निक यूज करेंगे यूजिरो के ऊपर और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा नुकसान हो उन्हें। और इतना कहकर वो अपने दोनों तलवारों को दे देते हैं टोकुगावा को और वो यूजिरो को बताते हैं कि अभी भी उनके नीचे थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लड़ सकते हैं। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि मुशाशी एकदम फ्लो करते हुए बढ़ने लगते हैं यूजिरो की ओर, काटने के लिए उन्हें। केवल अपने हाथों से वो इस तरह का वार करते हैं यूजिरो के ऊपर कि लिटरली उनका दूसरा जांग भी कट जाता है। यहाँ पर ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं लग रहा होता है। मुशाशी यहाँ पर इस तरीके से काट रहे होते हैं कि वो यूजिरो को मार ही डालेंगे। एक बहुत ही खास अटैक वो यूजिरो के ऊपर करते हैं, लेकिन यूजिरो थोड़ा सा साइड हट के बच जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बाल कट जाते हैं। और इससे पहले कि मुशाशी और ज्यादा सीरियस होकर यूजिरो को एकदम ही काट दें, यूजिरो उनसे कहते हैं आज मैंने देख ही लिया, मैं जान गया कि तुम बिना तलवार के ही काट सकते हो, ये बात सच है, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा।
तुम सीधा सीधा मेरे ऊपर वार करो। और इतना सुनते ही मुसाशी वार करते हैं यूजिरो के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि बीच में मोटोबे कूद पड़ते हैं और पूरा वार अपने ऊपर ले लेते हैं और वहीं के वहीं उस वार से बेहोश हो जाते हैं। तीनों के तीनों लोग ये देखकर एकदम चौंक जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एकदम फुटबॉल की तरह उनके हेड में यूजिरो उन्हें मारते हैं और एकदम उछाल कर एकदम अपने सामने ले आते हैं। यहाँ पर उसका गला टूटते टूटते बचता है, लेकिन यहाँ पर एकदम से मोटोबे को पकड़कर यूजिरो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना कहकर वो उसे जोरदार झापड़ मारते हैं। वो झापड़ इतना जोर से लगता है उसे कि लिटरली वो एकदम दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर इससे पहले कि मामला और ज़्यादा खराब हो, दौड़ पड़ते हैं टोकुगावा यूजिरो को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर यूजिरो मोटोबे को उठाकर कहते हैं अब तू मरेगा साले। लेकिन उतने में हम देखते हैं कि मुसाशी यहाँ पर मना करते हैं यूजिरो को कुछ भी करने से। और तभी यूजिरो कहते हैं तुम बीच में मत आओ मुसाशी। और उतने में हम देखते हैं कि टोकुगावा एकदम से यूजिरो के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज 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 यूजिरो रुक जाओ और उसे कुछ मत करो। उसकी हालत देखो, वो हिल भी नहीं पा रहा, वो बेहोश है। अगर इसके बाद तुमने उसे मारा तो वो मर ही जाएगा। तभी हम देखते हैं अनकॉन्शियस मोटोबे जो है इस गहमा गहमी के बाद उठते हैं दूसरे रूम में और उठते ही उनके एकदम शरीर में बहुत भयानक दर्द होता है वहाँ पर जहाँ मुसाशी ने उन्हें मारा था। और वो एकदम घूम कर यहाँ सीधा बैठ जाते हैं क्योंकि उनके सामने टोकुगावा बैठे होते हैं हुक्का पीते हुए। और उतने में ही हम देखते हैं कि मोटोबे यहाँ पर अपने पीछे से एक नाइफ निकालते हैं और इतना जोर से फेंक कर मारते हैं कि वो बिल्कुल टोकुगावा के सामने जाकर लगता है। लेकिन उन्होंने टोकुगावा को नहीं मारा होता है, एक कॉकरोच को मारा होता है। उस कॉकरोच को बीच से काट दिया होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मुसाशी और यूजिरो एकदम दोस्तों की तरह घूमने निकल गए होते हैं। और यहाँ पर मुसाशी उनसे पूछते हैं क्या तुम बहुत फेमस हो यूजिरो? सभी लोग तुम्हारी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। लोग पीछे से भी जाते हैं तो भी मुड़कर देखते हैं, साइड आई करके भी देखते हैं, क्यों देख रहे हैं तुम्हें वो इतना? और तभी यहाँ पर यूजिरो रिप्लाई में कहते हैं मुझे नहीं, वो तुम्हें भी देख रहे हैं। और कोई क्यों ही ना देखे भाई, यहाँ पर दोनों ऑरा के साथ एकदम चल रहे होते हैं, सभी मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं। तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर मोटोबे और टोकुगावा कुछ सीरियस बात कर रहे होते हैं। और मोटोबे यहाँ पर टोकुगावा से कहते हैं जिन जिन लोगों को आप लड़वा रहे हैं मुसाशी से वो बिल्कुल सही नहीं है, वो अपनी जान गंवा देंगे। एक ने ऑलरेडी अपना जान गंवा दिया है, इसलिए आप मुझे लड़ने दें मुसाशी से, क्योंकि मैं एक वेपन मास्टर हूँ। मुझे ऐसे ऐसे वेपन्स का नॉलेज है जिससे मैं आराम से उसे अच्छी टक्कर दे सकता हूँ और हो सकता है कि हरा भी दूँ। और मैं जानता हूँ कि इतना सब सुनने के बाद आप इतना कहना चाहते हैं कि मोटोबे तुम अपनी औकात में रहो, लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मुसाशी यहाँ आकर बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है और केवल ईज़ो मोटोबे ही है जो उसे रोक सकता है। और ये सुनकर टोकुगावा कहते हैं तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैंने तुम्हारे बारे में उनसे बात की है। और यहाँ दूसरी तरफ दोनों भाई रुबीना बार में बैठकर मस्त चुस्कियाँ ले रहे होते हैं विस्की की। और यहाँ पर एक बार विस्की पीने के बाद एकदम से मुसाशी कहते हैं उसमें कुछ तो बात है, वो चलती फाइट में बीच में कूद गया। और यहाँ पर ये सुनकर यूजिरो कहते हैं हाँ मैं भी जानता हूँ उसमें कुछ तो बात है, वो मुझे मना करने आया था कि मैं तुमसे ना लड़ूं, ये जानते हुए भी कि मैं उसे 2 सेकंड में मार सकता हूँ। तभी मुसाशी कहते हैं हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे वेपन्स हों उस वक्त। और वेपन सुनकर यहाँ पर यूजिरो को वो स्मोक बॉम्ब याद आता है। तभी मुसाशी हमें बताते हैं कि जब मोटोबे को उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि ये तैयारी के साथ आया है, लिटरली अपने शरीर में कई सारे हथियार उसने छुपा रखे होंगे। तभी यूजिरो बताते हैं मुसाशी को हाँ वो वेपन मास्टर है, हो सकता है उसने बहुत सारे हथियार छुपा रखे हों, लेकिन उसे सारे हथियारों का अच्छा नॉलेज है। वो ऐसे हथियारों का भी नॉलेज रखता है जिसे आजकल फाइट में कोई यूज ही नहीं करता। तभी हम देखते हैं यूजिरो कहते हैं मेरे हिसाब से तुम्हें उससे लड़ना चाहिए। और वहाँ दूसरी तरफ मोटोबे घर जाते जाते किसी से मिलता है और वो और कोई नहीं उसके स्टूडेंट गाया होते हैं। और गाया को देखकर सच में मोटोबे काफ़ी खुश होते हैं और उससे वो कहते हैं मेरे साथ डोजो चलोगे? और गाया डोजो पहुंचकर एकदम नॉस्टैल्जिया में चला गया होता है क्योंकि यहाँ पर उसने सारी ट्रेनिंग की है ना। तो यहाँ पर वो ये भी कहता है कि आपने तो बहुत सारे नए नए हथियार बनाए हैं सेंसे, क्या किसी के ऊपर आप इसे यूज करने वाले हैं? जब आप टोकुगावा से बात कर रहे थे तब मैंने सभी सुन लिया, मैं ऊपर ही छुपा था। असली निंजा तो भाई गाया ही है। खैर फिलहाल ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो यार सीरीज के आखिरी एपिसोड में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे ही वो आएगा देख लेना। और साथ ही साथ लव यू ऑल, आई एम आउट।